Hey students, my name is Praveen Kumar and you're watching my YouTube channel प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। मैं इस वीडियो के अंदर आपको IMPs देने वाला हूँ कोस्ट अकाउंटिंग की, जिसकी कल एग्जाम है आपकी 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। ये उनके लिए हेल्पफुल है जो लास्ट टाइम पे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन रह गई है, जो थियरी के भरोसे बैठे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपकी पासिंग जितने और MCQs में आपकी हेल्प हो सके। तो इसके लिए वीडियो है, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करना ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ऐसे ही आपको IMP नोट्स और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं अभी थियरी के बारे में, जो IMP थियरी होने वाली है, जिनको अभी आखिरी स्टेप पर जो पास होने के लिए जो थियरी का एक सहारा ले सकते हैं सम्स के साथ साथ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो आप, तो यहाँ पे आपके 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 होने वाला आपका, 3 और 4 होने वाला, ठीक है। आपको 4 रखने हैं, तो यूनिट 1 है यहाँ पे, उसके बाद यूनिट 2 यहाँ पे है, और यूनिट 3 मैंने यहाँ पे डाला है, और यूनिट 4 ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, तो उसका थियरिकल नोट्स देना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पे टोटल मिला के 3 चैप्टर्स मेंशन है, जिसमें से है कोस्ट अकाउंट, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 है, ठीक है। इसमें से ये जो 2 है, ये तो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, मतलब 90% चांस है कि इसमें से प्रैक्टिकल सम तो आएगा ही आएगा। बट जो पहला कोस्ट अकाउंटिंग वाला वो थियरिकल है। इट मीन्स कि अगर आपको यूनिट 1 के अंदर 10 मार्क्स को कवर करने का सोच रहे हैं अगर आप, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोस्ट अकाउंट आप कर सकते हो। कोस्ट अकाउंट वाला जो ये पहला जो चैप्टर है कोस्ट अकाउंट वाला, जो कि पूरा का पूरा थियरी है, उसके और में ये जो 2 सवाल आने वाले, इस 2 आने वाले, उसमें से सवाल 90% है और थियरी का थोड़ा चांस कम है। इट मीन से कि एक परफेक्ट थियरी आने वाली है, जो कि किसमें से होने वाली है, कोस्ट अकाउंट में से, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी आपको IMP थियरी रेडी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे IMP थियरी जो देख सकते हो वो कौन सी है, देखो, कोस्ट अकाउंट एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशन। आप ये सवाल कर सकते हो। अगर वो 7-7 मार्क में पूछना चाहते हो तो एडवांटेज लिमिटेशन अलग अलग पूछेंगे, सॉरी 5-5 मार्क में, और 10 मार्क का पूरा पूछना है तो पूरा दोनों साथ में पूछ लेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन कोस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, ये आप समझा सकते हो। तो कोस्ट एक्सप्लेन कोस्ट अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट, वैसे ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट के बाद मिल जाएगा, अगर बुक के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे आपकी इसकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम, ये भी है, ये भी आप कर सकते हो टॉपिक। ये आता है शॉर्ट नोट में, ये 2 शॉर्ट नोट की तरह आती है। इसके अंदर कभी कभी लिमिटेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, और इसके एडवांटेजेस भी पूछ लेते हैं। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट अकाउंट, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये जो कोस्ट अकाउंटिंग 1 चैप्टर है, ठीक है, उसकी थियरी के लिए आप एटलीस्ट इतने टॉपिक कर लो। इसमें से ऑलमोस्ट चांस है कि इसमें से एक ना एक तो आपको थियरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो ये 2 आपके चैप्टर बचे, जिसमें मटेरियल 1 और मटेरियल 2 वाला जो है चैप्टर, उसमें ऑलमोस्ट वैसे तो प्रैक्टिकल ही होगा, पर बाय चांस अगर 10% थियरी भी उनको पूछनी है तो कौन सी ज्यादातर पूछी जाती है, तो लिफो फिपो के बीच में डिफरेंस जो है वो सम बहुत बार पूछा जाता है, उनको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं। और एक JIT परचेज एंड ट्रेडिशनल परचेज, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से अलग अलग करके भी पूछते हैं और कभी कभी डिफरेंस भी पूछते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंपल सा है। यूनिट 1 के अंदर कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है, जिसमें से एक थियरिकल है, 2 पीछे नीचे के प्रैक्टिकल है, जो कभी कभी थियरी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, लेकिन एक थियरी फिक्स है, उसके मैंने थोड़े सम्स आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद हम जाते हैं यूनिट 2 के ऊपर, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर, वैसे उसमें से सम होगा ही होगा, पूरा प्रैक्टिकल है वैसे तो, पर अगर इसके में भी कुछ और में अगर उनको 3 मार्क्स में या कुछ मार्क्स में थियरी पूछनी है तो वो कैसे पूछ सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, लेबर टर्नओवर की शॉर्ट नोट वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफली पूछा गया है, ये जो कि ये मैं सब आपको पुराने पेपरों में से पूछे हुए मेथड्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 3 के अंदर, ये भी वैसे प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड वाला। लेकिन इसके अंदर से कि अगर उनको 3 मार्क्स की या एक और आधा और में अगर उनको थियरी पूछनी है तो कौन से ऐसा थियरी का टॉपिक है जो वो लोग ले सकते हैं, तो ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन वाला एक क्वेश्चन है, और एक पूछते हैं फिक्स्ड वेरिएबल एंड फिक्स्ड वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन है, वो आप ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला। और इनके साथ ये वाली जो आपकी थियरी के आपके पूरे टॉपिक्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 4 चैप्टर पूरा का पूरा, यूनिट 4 में जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कैसा है मैंने आपको बता दिया, वो पूरा का पूरा कैसा है, तो वो पूरा का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, तो उसमें थियरिकल मिलना मुश्किल है। वैसे पहले क्या होता था, अलग अलग चैप्टर में आ जाता था, यानी कोस्ट वाला एक अलग से चैप्टर होता था और ये 2 अलग से चैप्टर होते थे, लेकिन इस बार यूनिट कोस्ट एक नया ऐड करके इन तीनों को साथ में कंबाइन ही कर दिया है। कोस्ट अकाउंट और मटेरियल 1 मटेरियल 2 इनको बुक्स में क्या कर दिया है, कंबाइंड चैप्टर कर दिया है। सो इन शॉर्ट आपके यूनिट 4 है, ठीक है, 4 यूनिट्स आपके होने वाले हैं, जिसमें से आपका पहले यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है और बाकी के 3 यूनिट के अंदर एक एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो 5 चैप्टर का यहाँ पे वेटेज पूरा का पूरा हो जाता है आपका, ठीक है, 3, 4, 5 और 6, सॉरी 6 चैप्टर का वेटेज हो जाता है, जो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने थियरी का आपको बता दिया, ठीक है, ये आपकी हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे देखो पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 10-10 मार्क के कभी 2 सवाल भी पूछ सकते हैं, थियरी भी आ सकती है, 7 मार्क और 3 मार्क का कंबाइन में से 7 मार्क का सवाल, 3 मार्क की थियरी, ठीक है। कभी 10 मार्क का पूरा प्रैक्टिकल सम हो सकता है, उसके और में पूरी 10 मार्क की थियरी भी हो सकती है। एमसीक्यू में 5 एमसीक्यू 10 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो SIMP के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको रेगुलर SIMP मिलती रहेगी, ठीक है। और भी ऐसी अपडेट आती रहेगी। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।